नमस्कार। बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मेंडलीय विकार में आज दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानेंगे। इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग का संक्रमण या फैलाव कैसे होता है, या रोग की वंशागति कैसे होती है। चूँकि यह संक्रामक रोग नहीं है, फिर भी कहेंगे हम इस रोग की वंशागति कैसे होती है और किस कारण से इस रोग का कहेंगे कि लक्षण प्रकट हो जाता है। इन सब विशेषताओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दात्र कोशिका अरक्तता क्या है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन दाब कम हो जाने के कारण जो आरबीसी कोशिकाएं हैं वो लंबी हो जाती हैं और मुड़ करके हंसिए के आकार की हो जाती हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि ऑक्सीजन दाब कम होने के कारण हुआ, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण लक्षण क्या आएंगे तो थकान हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, मांसपेशियों या हाथ पैर में सूजन हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। यही अरक्तता का कारण है। अब ये जानेंगे कि रोग होता कैसे है। तो चूंकि यह अलिंग क्रोमोसोम पर अलिंग गुणसूत्र पर संलग्न रोग है, अर्थात इस रोग का कारण है कि अलिंग क्रोमोसोम, जिसमें लिंग का निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम जो नहीं होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स कहेंगे, ऑटोसोम्स में कुछ ऐसे म्यूटेंट जीन या जीन के अनुक्रम में जुड़ाव या परिवर्तन आ जाता है जिस कारण यह रोग प्रकट होता है। इस रोग की वंशागति दो वाहक जनक जो होंगे तभी हो सकती है। अर्थात यदि कहें हम कि पति पत्नी दोनों रोग के वाहक हैं तो इस रोग की वंशागति हो सकती है, अन्यथा रोग का ये लक्षण प्रकट नहीं हो सकता है। ये कह रहा है कि जो इस रोग का जो जीन है, जीन के रूप में कहेंगे हम HbA और HbS, यही रोग का नियंत्रण करता है। यही जीन जोड़ा जो है रोग का नियंत्रण करता है। केवल HbA और HbS की स्थिति में, यानी हीमोग्लोबिन पर जो A जीन है और S जीन है, इसकी उपस्थिति में रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। यह रोग का वाहक हो सकता है। जो हीमोग्लोबिन S या मतलब सिकल सेल से जो जीन जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में रोग के वाहक हो सकते हैं। लक्षण प्रकट कब होगा तो जब दोनों जनक वाहक हो, अर्थात कहेंगे हम कि पिता और माता, यहाँ HbA और HbS ऐसी स्थिति हो, ये जनक कहलाएंगे, यानी पेरेंटल जनरेशन कहलाएंगे। मान के चले यहाँ माता होगी और ये पिता, इनको जनक में दोनों जीन की स्थिति हो, HbA और HbS, HbA और HbS की स्थिति हो, चूँकि यही जीन सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित करता है। ऐसी स्थिति में जब हम क्रॉस कराएंगे तो संभावित जीनोटाइप की संख्या 4 होगी। देख ही लेते क्रॉस को एक बार। इनसे क्रॉस कराने पर होगा ये HbA HbA, इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ होगा HbA और HbS, HbA और HbS, HbS HbS, यही आ रहा है, निष्कर्ष आ रहा है। ये जीनोटाइप में से, चूंकि यह सिकल सेल एनीमिया का वाहक भी नहीं होगा, इसमें चूंकि HbA और HbS ये नियंत्रक जीन है, ये दोनों वाहक हो जाएंगे और HbS और HbS दोनों की स्थिति में, केवल इसी स्थिति में ही सिकल सेल एनीमिया के लक्षण प्रकट होंगे। तो कहेंगे हम कि इस रोग का नियंत्रण HbA और HbS द्वारा होता है। इनमें संभावित जीनोटाइप में से केवल एक जो लक्षण प्रकट होगा
उसमें HbS और HbS की स्थिति में ही रोग के लक्षण प्रकट होंगे। यही स्थिति बनती है HbS और HbS की, जिसमें सिकल सेल एनीमिया की स्थिति बनती है। तो आपने इस वंशागति को देख लिया। अब देखते हैं कि HbS और HbS यह करता क्या है, किस प्रकार का बदलाव ला देता है जिस कारण रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो जानते हैं कि जो बीटा ग्लोबुलिन की श्रृंखला है, समझेंगे यह बीटा ग्लोबुलिन की श्रृंखला है, यह सामान्य HbA जीन है जिसमें कोई किसी प्रकार के रोग के लक्षण प्रकट होने की संभावनाएं नहीं है। तो डीएनए की एक श्रृंखला हो गई, इस डीएनए की श्रृंखला से क्या बनेगा, mRNA का निर्माण होगा। तो अब जानते हैं कि यदि जो नाइट्रोजनी क्षार का ये जेनेटिक कोड बना हुआ है CTC यानी साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन का एक जेनेटिक कोड है, ये तीनों नाइट्रोजन क्षार मिलकर के जेनेटिक कोड का निर्माण कर लिए। इससे जब mRNA का निर्माण होगा तो साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ पेयर बनाता है, थायमिन एडेनिन से बनाता है और फिर साइटोसिन ग्वानिन से बनाता है। तो mRNA में जीन का अनुक्रम क्या होगा, GAG। इसी तरह यहाँ भी बन जाएगा। तो ये mRNA के लड़ी बन गया। अब सामान्य जीन में GAG जो है mRNA लड़ी में हमेशा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में ग्लूटामिक एसिड का कूट लेखन करता है। चूंकि एमिनो एसिड है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तो GAG जेनेटिक कोड हमेशा ग्लूटामिक एसिड का कूट लेखन करता है। लेकिन जब ये HbS की स्थिति में ऐसा हो रहा है, HbS और HbS की स्थिति में इसमें बिल्कुल बदलाव आ जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे अब सिकल सेल्ड जो है HbS जीन की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन है, इसके स्थान पर क्या होगा, अब GUG आ जाता है। यहीं पर छठवां एमिनो एसिड जो है इसी में बदलाव, कहाँ बदलाव आ गया, तो mRNA के जो अनुक्रम है इसको बदल देता है। तो यहाँ पर अब हो जाएगा GUG। यह GUG ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन का प्रतिस्थापन यहाँ हो गया। इस जीन के कारण, SBS जीन के कारण यहाँ पर छठवां पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के छठवें एमिनो एसिड जिसका स्थान है ग्लूटामिक एसिड, यही ग्लूटामिक एसिड है, इसका प्रतिस्थापन वैलिन द्वारा हो जाता है। चूंकि कोडोन mRNA में कोडोन क्या बन गया, यहाँ बना है GAG और यहाँ बन गया GUG। यह GUG वैलिन का कूट लेखन करता है और GAG ग्लूटामिक एसिड का कूट लेखन करता है। चूंकि ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन एमिनो एसिड का प्रतिस्थापन हो जाता है, इसी के कारण इस श्रृंखला में बदलाव के कारण जो RBC कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की क्षमता घट जाती है और ऑक्सीजन के अभाव में RBC कोशिकाएं लंबी हो जाएंगी और मुड़ करके हंसुआ के आकार या कहेंगे हंसिया के आकार का हो जाती है। इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो आपने इस वीडियो में सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, आपने इसके लक्षण को पहचान लिया, कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, कैसे इसकी वंशागति होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक मंडलीय विकार के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।